मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे एक ऐसी दोस्ती के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी शुरुआत बहुत अजीब तरीके से हुई। अजीब तरीके से आप यूं कह लीजिए कि यदि दो लोग मिलें और दोनों में आपस में खूब जबरदस्त रूप से झड़प हो जाए, या यूं कह लीजिए कि उसमें से एक दोस्त दूसरे को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की कोशिश करे, और ये पहली मुलाकात में, और इसके बाद उन दोनों की दोस्ती एक ऐसी दोस्ती में तब्दील हो जाए कि वो दो होकर भी एक हो जाएं, तो क्या आपको नहीं लगता कि सच में ये थोड़ी सी अजीब सी ही बात है? तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे ही सच्चे दास्तान के बारे में बताने जा रहा हूं, और सच्चा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं स्वयं इसका साक्षी रहा हूं, है ना। अब शुरू की घटना को देखिए। ये 1977 की बात है, और उस समय मैं एमए प्रीवियस में पढ़ रहा था। स्थान था अंबिकापुर, सरगुजा जिले का, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले का मुख्यालय अंबिकापुर, और वहां का कॉलेज। हुआ ये कि मैं नया नया कॉलेज गया था। इससे पहले तो मैंने सारी पढ़ाई प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में की थी, तो मैं भी थोड़े से अतिरिक्त जोश में रहता था, और देखिए सब कोई रहते ही है, मैं कोई उसमें से बहुत अलग नहीं था। तो कॉलेज के लिए जब स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट शुरू हुए, तो मैंने उस टूर्नामेंट में बैडमिंटन की प्रतियोगिता में भाग लिया, क्योंकि मैं बैडमिंटन उस समय खेला करता था। गांव में भी मैं बैडमिंटन खेलता था, और मुझे ये इस बात की बड़ी गलतफहमी थी कि मैं बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलता हूँ। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, मैंने बैडमिंटन के टूर्नामेंट में भाग ले लिया। तो मुझे उस टूर्नामेंट के लिए शाम को 4 बजे कॉलेज के बैडमिंटन ग्राउंड में पहुंचना था, और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये था कि उस बैडमिंटन से ही स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की शुरुआत होनी थी। यानी कि अब समय हो गया था, कॉलेज के हमारे जो प्रिंसिपल थे वो आ गए थे, जो स्पोर्ट्स टीचर और भी जो कुछ प्रोफेसर्स थे वे वहां जमा हो गए थे, बैडमिंटन के शौकीन स्टूडेंट्स भी वहां इकट्ठे हो गए थे, ओपनिंग मैच होना था। तो दोस्तों, मुझे पहुंचने में लगभग लगता है कि शायद 10-1 मिनट की देरी हो गई थी, और देरी होने का कारण यह था कि मुझे अपनी दुकान बंद करके ही कॉलेज जाना होता था। तो मैं दुकान बंद करने ही वाला था कि 1-2 ग्राहक आ गए, तो मुझे लगा कि अब ग्राहक आ गए हैं तो इनको कुछ दे ही देता हूँ, निपटा ही लेता हूँ। तो उसमें मुझे देरी हो गई, तो मैं 10 मिनट लगभग देरी से पहुंचा। और खेल का नियम आप जानते हैं कि तब तक तो आप बाकायदे वॉकओवर दे सकते हैं। और दोस्तों, जैसे ही मैं पहुंचा, तो जो बैडमिंटन के कैप्टन थे उन्होंने जबरदस्त रूप से मुझे डांटना शुरू किया, खूब डांटना शुरू किया, और उनका डांटना जायज था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वो अंग्रेजी में डांट रहे थे, और मुझे अंग्रेजी उतनी समझ में नहीं आती थी। तो ये मेरे फेवर में था कि ये पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं भैया, कम से कम मैं तो उत्तेजित नहीं हो रहा हूं, लेकिन बोल चाल और उन सब तौर तरीकों से मैं समझ गया था कि ये बहुत ही मुझसे नाराज हैं, और मैंने गलती ऐसी की है, नाराज होना इनका जायज है। लेकिन देखिए, चलिए, फिर भी चूंकि ओपनिंग मैच था तो वॉकओवर नहीं दिया गया, और ये जो बैडमिंटन के खिलाड़ी थे खुद अपने आप में बहुत बड़े बैडमिंटन के खिलाड़ी थे, और बाद में सर्विस में आने के बाद भी वो अपने स्टेट वगैरह के लगातार चैंपियन बने रहे। अब कहाँ मैं गांव से खेल करके आया हुआ बैडमिंटन का खिलाड़ी, और कहाँ ये लगातार स्टेट वगैरह खेल रहे हैं, तो भैया पूरी तरह से हारना ही था। अच्छी बात यह हुई कि वॉकओवर नहीं दिया गया, और ये हुआ कि आइए खेलेंगे। मुझे लग रहा था मन ही मन कि भैया वॉकओवर दे दे, बात खत्म हो जाए, क्योंकि मेरा दिमाग तो खराब हो ही गया था, एक बहुत बड़ी गलती तो मैं कर ही बैठा था। तो दोस्तों, ये मेरी पहली मुलाकात थी अपने उस व्यक्ति से जो आज मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में है, सबसे अच्छे दोस्तों में, बहुत ही प्रिय, बहुत ही निकटतम, बहुत ही शुभचिंतक मित्रों में। अब आप देखिए कि क्या हुआ। मैंने डांट वांट सुन ली, सब कुछ हो गया, बात खत्म हो गई। अब मुझे ये लगा कि यार ये अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते हैं, मुझे इनके साथ दोस्ती करनी चाहिए। बहुत ही प्यारी अंग्रेजी बोलते हैं, और बड़े अच्छे एक्सेंट के साथ बोलते हैं, और मुझे इस बात का शौक था कि नहीं, अंग्रेजी सीखनी चाहिए। उसके लिए मैं लगातार कोशिश भी करता रहा, हाथ पैर भी मारता रहा, लेकिन बात बन नहीं रही थी, क्योंकि बातचीत करने के लिए भी तो कोई चाहिए था। और दूसरी तरफ एक और बात थी, उनकी तरफ से क्या था, उनकी तरफ से ये था कि यार ये जो लड़का है ये पढ़ने में अच्छा है, ठीक ठाक है, सीधा साधा सा है, डिसिप्लिन में आता है, और इसके बाद चला जाता है। तो अगर मैं इससे दोस्ती करूं
तो पढ़ाई के लिए शायद मुझे कुछ रास्ता मिल जाए, कुछ ठीक ठाक हो जाए। तो उनका यह इंटरेस्ट था और मेरा वह इंटरेस्ट था। तो दोस्तों, हमारे इन दोनों के म्यूचुअल इंटरेस्ट ने हम दोनों को जोड़ा और हम लोगों ने फैसला किया कि अरे चलो सिविल सर्विस एग्जाम देते हैं। और फिर हम दोनों एक साथ दिल्ली गए, कुछ दिनों के लिए कोचिंग ली और इसके बाद फिर मैं वापस आ गया, लेकिन मेरा दोस्त वहीं रहा। फर्स्ट अटेम्प्ट में हम दोनों का नहीं हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा हो गया। लेकिन इसी बीच में मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम दे दिया। उस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही हुआ करता था और सोचिए कि उन्होंने स्टेट टॉप किया। जब स्टेट टॉप किया तो फिर वो ट्रेनिंग में चले गए, फिर उन्होंने सिविल सर्विस का एग्जाम नहीं दिया। हाँ, सेकेंड अटेम्प्ट दिया था, लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में उनका नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है और आज हम दोनों इतने गहरे मित्र हैं कि मैं बता नहीं सकता। लगता ही नहीं कि हम मित्र हैं, लगता है कि मैं वह हूं और वह मैं हूं। लेकिन एक बात मुझे खटकती है और खटकती ये है कि मैं चूंकि उनसे 1 साल सीनियर था, देखिए मेरे मुंह से उनसे निकल रहा है, दोस्ती में तो उससे निकलना चाहिए ना, लेकिन नहीं निकलता है। और वही उनके साथ दिक्कत है। वो भी मुझे मतलब हम मित्र हैं, बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, लेकिन हमेशा एक डिस्टेंस होता है, एक रेस्पेक्टेबल डिस्टेंस, पता नहीं वो क्यों बना करके रखते हैं, पता नहीं क्यों बना करके रखते हैं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। हम दोनों अपनी इस मित्रता को बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। और खासकर चूंकि अभी उनसे मेरी मुलाकात हुई तो सारी पुरानी बातें याद आ गई और मुझे लगा कि नहीं, इस बात में एक ऐसा तथ्य तो है जो मुझे अपने प्रिय पाठकों तक पहुंचाना चाहिए। अब ये प्रिय तथ्य, उपयोगी तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, आप पकड़ने की कोशिश कीजिए, आप टटोलिए, देखिए कि क्या इस कहानी में कुछ ऐसा विचित्र सा है जिसे मैं एक अजीब दोस्ती का नाम दे रहा हूं, एक अजीब किस्म की दोस्ती। जानने की कोशिश कीजिए, इसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण सूत्र मिलेंगे और वो सूत्र मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसमें डाल भी दिए हैं। तो दोस्तों, आज की लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।